नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने एक और नई अपडेट के साथ। और इस अपडेट में लाखों कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बात यह है कि डीए की जो पिछली 3 राहत किस्त जारी करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को डीए, डीआर और महंगाई भत्ते की जो कुल राशि थी 34,000 करोड़, एक प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया है कि पिछले डीए, डीआर राशि अब जारी नहीं की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पेंशन भोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए सरकार के व्यय नियंत्रण उपायों के हिस्से के रूप में कोविड-19 महामारी के चरम दिनों के दौरान वापस रखी गई महंगाई राहत यानी कि डीए, डीआर को 3 किस्तों को जारी करने का अनुरोध था, उसको ठुकरा दिया है। इस बात की जानकारी रखने वाले लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया है कि यह अनुमान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए, डीआर और महंगाई भत्ते की कुल राशि 34,000 करोड़ रुपए है। पेंशन भोगियों के जो नियम है उनकी समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों ने स्थायी समिति के 32वीं बैठक में व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने यह स्पष्ट किया है कि पिछले डीए-डीआर की जो राशि है वो अब जारी नहीं की जाएगी। डीओई के जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय है उनकी एक शाखा है। सोमवार को हुई बैठक की अध्यक्षता में केंद्रीय पेंशन भोगी कल्याण मंत्री जितेंद्र सिंह ने कही है यह बात। डीए-डीआर भत्तों में 3 होगी वृद्धि। वित्त मंत्रालय और डीओई ने एक संबंध में भेजे गए ईमेल प्रश्नों का कोई जवाब नहीं दिया है। 21 जुलाई को प्रतिबंध हटाए जाने के बाद में डीए-डीआर भत्तों में 3 वृद्धि देखी जाएंगी जो प्रभावी रूप से उन्हें 2 गुना कर सकती हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के ने एक अधिकारी ने यह बात कही है कि पेंशन विभाग पेंशन भोगियों के कल्याण की देखभाल करता है और कई स्तरों पर उनकी शिकायतों का तात्विक तरीके से समाधान भी करता है, लेकिन डीए-डीआर का जो वितरण मंत्रालय है उसके दायरे में वो नहीं आता है। अप्रैल 2020 से डीए-डीआर फ्रीज। कोविड-19 महामारी के भारत में आने की वजह से 1 महीने के बाद सरकार ने अप्रैल 2020 में डीए-डीआर को फ्रीज कर दिया था। दूसरे व्यक्ति के अनुसार कोविड-19 महामारी उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके डीए-डीआर को 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 को 3 किस्तों की जमी हुई है तो उनको भुगतान करना चाहिए था। अगस्त 2021 में राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इसके लगभग 34,402 करोड़ रुपए की बचत हुई है। भारत पेंशनर समाज के महासचिव एस.सी. महासवरी है, उन्होंने दावा किया था कि जमा राशि ब्याज सहित 36,000 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। कम से कम उन्हें सरकार और पेंशन भोगियों के लिए बकाया भुगतान करना चाहिए क्योंकि उनके पास जीवित रहने के लिए अन्य कोई भी साधन नहीं है। उन्होंने कहा था कि पेंशन भोगियों से संबंधित कई अन्य मुद्दे भी हैं जिन्हें भी उठाया गया है। उदाहरण के लिए अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और खराब सीजीएच प्रणाली हमारे देश की सेवा की है। अब हमें सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्हें सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। एक अन्य अधिकारी जो सरकारी अधिकारी हैं उनके नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए भत्ते पर रोक लगा दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल 30 मार्च को केंद्र सरकार के 47.7 लाख कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 3% से बढ़ाकर 34% तक कर दिया है, जो कि 68.6 लाख पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत यानी कि डीए-डीआर में भी समान रूप से लागू हुआ है। कैबिनेट में हुई बैठक के बाद में जारी एक आधिकारिक जो बयान में कहा गया है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर एक प्रभाव पड़ा है जिसमें 9,544.50 करोड़ रुपए की जो प्रतिवर्ष होगा। इससे पहले अक्टूबर 2021 में सरकार द्वारा डीए-डीआर को 3% अंक बढ़ाकर 31% करने के बाद में नवीनतम बढ़ोतरी की घोषणा के 5 महीने के भीतर हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सरकार की जो कैबिनेट में बैठक हुई है उसके हिसाब से आपके डीए-डीआर को जो फ्रीज कर दिया गया था वो मिलेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।